एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती के एक पुराने घर में रहता था एक लड़का। नाम था अली। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया समझ नहीं पाए। वो ना हंसी मजाक करता, ना दोस्तों के साथ खेलता, ना किसी पार्टी में जाता। हर वक्त एक ही कोन, एक ही किताब, एक ही डायरी। अली की जिंदगी एक साज थी, मगर उसमें आवाज नहीं थी। उसके दिल में जज्बात थे, लेकिन उनका इजहार करने का तरीका सिर्फ लिखना था। उसके कमरे में एक पुरानी टेबल थी और उस पर रखी होती थी एक डायरी। उसी में वो हर रात अपना दिल लिख देता। लफ्जों का जादू उसका साथी था, लेकिन जुबान हमेशा बैंड थी। उसके माँ बाप भी उसे समझने में नाकाम रहे। वो कहते अली अजीब है, लोगों से दूर भागता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अली हर रात अपने तन्हा दिल से लड़ाई करता था। फिर एक दिन स्कूल में नए सेशन के दिन एक नई लड़की उसकी क्लास में आई। नाम था जोया। जोया उसकी बिल्कुल औलाद थी, चिड़िया की तरह चंचल। हंसी उसके चेहरे से कभी नहीं उतरती। सबसे मिलती, सबसे हंस कर बात करती। अली ने उसे पहली बार देखा तो कुछ देर तक उसका दिल रुक गया। जोया कहती थी, लाइफ बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग, बस जिंदा दिल रहना चाहिए। और अली सोचता, काश मैं भी उसकी तरह खुलकर जी सकता। जोया ने अली में कुछ अलग महसूस किया। उसकी खामोशी में एक कहानी छुपी थी। एक दिन उसने अली के बग में डायरी देखी। उसने बिना पूछे पढ़ना शुरू कर दिया। उस डायरी में लिखे थे जज्बात। हर पेज में लिखा था, मैं उससे कहना चाहता हूँ मगर डर लगता है। जोया मुस्कुराई। उसने डायरी अली को वापस दी और सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत खूबसूरत लिखते हो। अली चुप रहा। वो कहना चाहता था, ये सब तुम्हारे लिए लिखता हूँ, मगर फिर से वो चुप ही रहा। जोया और अली की दोस्ती गहरी होने लगी। स्कूल के हर वक्त में वो साथ होते, असेंबली, लंच ब्रेक, लाइब्रेरी, हर जगह। लेकिन अली का दिल रोज ज्यादा बेचैन होने लगा। वो सोचता, जोया मुझे सिर्फ दोस्त समझती है, अगर मैंने कुछ कह दिया तो कहीं वो दूर ना हो जाए। हर रात वो डायरी में लिखता, कल जरूर कहूंगा, और हर सुबह फिर वही खामोशी। जोया कभी कभी कहती, अली तुम्हारा साइलेंस अजीब है, कुछ तो है जो तुम छुपाते हो। मैं महसूस करती हूँ। अली सिर्फ मुस्कुराता और दिल ही दिल में कहता, काश तुम मेरी खामोशी पढ़ सको। स्कूल का आखिरी दिन था। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के यूनिफॉर्म पर साइन कर रहे थे, फोटोस ले रहे थे, वक्त की यादें समेट रहे थे। जोया अली के पास आई और बोली, अली मुझे पता नहीं फ्यूचर में तुमसे दोबारा मिलूंगी या नहीं, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे दिल में कुछ था। तुम कभी कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अगर कुछ था तो प्लीज अब कह दो। अली ने उसे देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान फिर से बंद थी। उसने सिर्फ डायरी उसके हाथ में दी और बोला, मैंने इसमें सब कुछ लिखता था। जोया ने डायरी ली और बोला, मैंने इसे संभाल कर रखूंगी। मगर अली कहना चाहिए था, वक्त लौट कर नहीं आता। उसी शम जोया अपने शहर चली गई। अली के लिए सिर्फ यादें रह गईं। वो हर रोज उस डायरी का एक पेज फाड़ कर जलाता, जैसे हर दिन एक फल मर रहा हो। वक्त गुजरता गया। अली राइटर बन गया। उसकी किताबें दुनिया भर में बिकती थी, मगर उसकी लिखी हर कहानी जोया से इंस्पायर्ड होती। हर हीरोइन में जोया का चेहरा होता, हर लफ्ज में उसकी मुस्कुराहट। अली के फैंस उसे रोमांटिक जीनियस कहते, मगर कोई नहीं जानता था कि वो अब भी तन्हा था, कि उसका दिल अब भी एक ही पल में अटका हुआ था, जब उसने जोया से कुछ नहीं कहा था। एक दिन एक लिटरेचर फेस्टिवल में अली स्टेज पर बैठा ऑटोग्राफ दे रहा था। लोग उसे मिलने आ रहे थे। तभी उसने देखा एक चेहरा जिससे भूलना मुमकिन नहीं। वो जोया थी, आप शादीशुदा, एक छोटी सी बेटी के साथ। उसने अली की किताब उठाई और कहा, मैं तुम्हारी किताबें रोज पढ़ती हूँ, हर कहानी में अपना आप देख लेती हूँ। अली तुमने कभी स्कूल में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई थी। मगर कभी लेट कहना कभी कभी हमेशा के लिए लेट होता है। अली चुप था। फिर बोला, तुम मेरी हर कहानी में हो। मुझे बस यही कहना था, मगर हिम्मत नहीं थी। जोया मुस्कुराई और कहकर चली गई, डोंट ही वेट टू लव अली। उस रात अली ने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी लिखी। नाम रखा डोंट ही वेट टू लव। उसमें लिखा, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर पल जो तुम सोच कर गुजरते हो कि कल कह दूंगा, वही कल कभी नहीं आता। मोहब्बत वक्त का मोहताज नहीं, मगर वक्त मोहब्बत का इंतजार नहीं करता। कीरू, चाहे डर लगता हो, चाहे समझ ना आए, क्योंकि इजहार का दर्द इनकार के दर्द से कम होता है, लेकिन अफसोस का दर्द पूरी जिंदगी सताता है। मोहब्बत महसूस करना काफी नहीं, मोहब्बत इजहार मांगती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ, चुप रहने वाला लफ्ज कल को आंसू बनकर निकालता है। कहना सीखो, जीना सीखो, क्योंकि मोहब्बत की खामोशी मोहब्बत